नमस्ते सभी को, प्रणाम सभी बिहार वासियों को। राजनीतिक वीडियो तो बहुत दिनों से हम बनाए नहीं हैं, अपने काम में व्यस्त हैं, लेकिन जो ये सम्राट चौधरी जी किए हैं तो हमसे अब बर्दाश्त नहीं हुआ। पिता और पुत्री के संबंध, और किस पुत्री ने अपने पिता को किडनी देकर और उनकी जान बचाई, उसको वो टिकट से जोड़ रहे हैं कि चुनाव लड़ने के लिए ये सब किया गया। ये उनके तानाशाही विचारधारा और घमंड को दर्शाता है। ये पहली बार नहीं है कि लालू यादव जी के बारे में उन्होंने ऐसे बोला है। उन्होंने नीतीश कुमार को तो मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए केसरिया पगड़ी तक बांध ली थी, और आज उन्हीं के गुट में जाके वो बैठे हुए हैं। तो ऐसे आदमी के बारे में ज़्यादा बोलना बेकार है। बस उनको हम इतना बोलना चाहते हैं कि अगर बिहार में जाति प्रथा चरम पे नहीं होती तो आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आज होते नहीं। आपको कोई नहीं कुछ समझता, आप बस कुशवाहा समाज से आते हैं, इसलिए आपको इतना तवज्जो वहाँ दिया जा रहा है। क्योंकि बीजेपी मान के चलती है कि अग्री जाति, स्वर्ण जाति का वोट बैंक तो उनका बपौती है, और आपका जो वोट बैंक है कुशवाहा समाज का, वो भी थोड़ा बहुत 3-4% तोड़ ले तो बिहार में उनकी राजनीति सक्रिय रहेगी। आपको भी वो कहीं का नहीं छोड़ेंगे भविष्य में। जो 10 पार्टी से आते हैं ना, बीजेपी में आजकल उन्हीं को तवज्जो ज़्यादा दिया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि आप जैसे अशिक्षित लोगों को जो फर्जी डिग्री पे चल रहे हैं, अगर वह शिक्षित रहते तो ऐसी बात आप नीतीश कुमार के बारे में भी नहीं बोल रहे होते और आज लालू जी के बारे में नहीं बोल रहे होते। ये दोनों लोगों की वजह से आप आज राजनीति में हैं। अगर एक पुत्री के किडनी देने से उसको टिकट मिल जाता है, तो आपने अपने पिताजी को ऐसा क्या दे दिया कि पिता की पूरी विरासत आज आप संभाल रहे हैं। आपके पिता क्या थे और आज आप कहाँ से, उन्होंने शुरुआत की थी और आज आप कहाँ पहुंचे हैं। तो आपने ऐसा क्या दे दिया था उनको, इसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। बहुत लोग बहुत सारी बात बोल रहे हैं, मैं बस इतना बोलूंगा कि अगर 10 साल से बीजेपी राजनीति में है और इस बार भी लोकसभा चुनाव में पोल में जो इतना बढ़ा चढ़ा के सीट दिखाया जा रहा है, वो इसीलिए है कि आप लोगों का घमंड है ना कि मोदी के लहर के वजह से आप लोग टिके हुए हैं। मोदी जी का अगर लहर का एक पूरा समीकरण नहीं फैलाया गया होता इस देश में, और जिसमें लोग फंसे हुए हैं, तो आप लोग जैसे नेता की कोई वैल्यू है बिहार में? आप लोग बस टिके ही हुए हैं नरेंद्र मोदी जी के नाम पे, और आप लोग सोचते हैं कि फिर 40 में से 39 सीट जैसे पिछली बार मोदी लहर में जीत गए थे, कोई कहीं से खड़ा हो गया, लोगों ने मोदी जी के नाम पे वोट दे दिया, तो आप लोग फिर सोच रहे हैं कि कहीं से भी खड़ा हो जाएंगे और मोदी जी के नाम पे फिर से वोट मिल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इतने बेवकूफ़ अब भी लोग हैं। और सीट मिले ना मिले, कौन कितना जीत रहा है नहीं जीत रहा है, आप तो पार्टी बदलने वाले लोग हैं ना, तो आपको तो बच के रहना चाहिए किसी के बारे में बोलने से। आप अलग अलग पार्टी बदले, विधायक तोड़े, क्या क्या किए, उसके लिए आपको कौन क्या दिया था, इस सब का जवाब कभी दीजिएगा आप। तो कभी भी किसी के बारे में बोलने से पहले सोच लिया कीजिए कि आप क्या बोल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष आज हैं, कल नहीं रहिएगा, तो हिसाब किताब मिला के थोड़ा बोला कीजिए। और दूसरी बात है कि अगर आप शिक्षित हैं, आपका डिग्री सही में खरीदा हुआ नहीं है, पढ़े लिखे हैं, संस्कारी है, बिहार के रियल बिहारी हैं, तो आपको वहाँ का संस्कार पता होना चाहिए। आप सार्वजनिक मंच से इस बात पे माफ़ी मांगना चाहिए आपको। और अगर आपको शर्म आ रही है तो कम से कम एक ट्वीट ही कर दीजिए। आजकल नेता लोग जैसे ट्वीट से काम चला ले रहा है माफ़ी मांग के, नहीं तो आप परिवारवाद पे बोलने के बिल्कुल हकदार नहीं है। बीजेपी में जितने भी कांग्रेस के परिवारवादी नेता थे, एनसीपी के परिवारवादी नेता थे, शिवसेना के परिवारवादी नेता थे, जिस पे परिवारवाद का इल्जाम लगाया जाता था, वो सब तो बीजेपी में है। आप लोग परिवारवाद पे बात मत कीजिए। एक सिस्टम सही है, A to Z का सिस्टम बिहार में चला है, जिस पार्टी ने भी उसको चलाया है वो सबको पता है। आज 40 सीट पे टिकट बंटवारा होगा, उसमें देख लीजिएगा किसको कहां से क्या टिकट मिल रहा है, और फिर अपने राजनीतिक भविष्य का आप तय कर लीजिएगा कि आपका क्या होने वाला है। तो फालतू का पगड़ी बांधने से लेके ये सब फालतू का चीज़ मत बोला कीजिए, ये सब बेकार का चीज़ है। इस सब चीज़ से बेकार की चीज़ें फैलती है, आपको माइलेज मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया में आके बोलना आजकल बहुत आसान है, आजकल तो कहीं पे भी माइक लगा के कुछ भी बोल दीजिए।
तो ये सब चीज़ों से आप बचिए, माफ़ी मांगिए, हम यही बोलेंगे। और लोग भी बोल ही रहे हैं, आपके पार्टी के लोग भी आपको बोल ही रहे होंगे, सुधर जाइए महाराज।